नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। देखो, अब आगे हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। यदि एफ डी वाई के दे रखो क्यू एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू क्या हुई कि पावर एक्स है और कंडीशन क्या है, यदि एफ ए की वैल्यू जीरो हो तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। देखो, आप तो ऐसे करो, एफ है यहाँ पर जीरो है तो एफ डी को ऐसे लिख लो, एफ डी इजकल टू फैक्टराइजेशन कर लो। तो आप ये मान लो कि भाई ये है ना, ये कहाँ तक जीरो हो रहा है, ऐसे मान लो कि डी माइनस ए की पावर आर तक तो ये जीरो है और इसके आगे इसका फैक्टर नहीं हो रहा और उसको हम फंक्शन की इस प्रकार से लिख दिया। क्लियर बात समझ में आ रही होगी। ऐसे मान लो, देखो ये डी माइनस टू इंटू डी प्लस टू का स्क्वायर। क्लियर। और भाई ये एफ डी मान लो आप, चलो ठीक है, आप ऐसे मानो एफ डी के मान लिया और आप मैं रखूँ यहाँ पर एफ टू रखूँ या माइनस टू रखूँ, एफ माइनस का टू रखा तो कितना आया, माइनस का टू माइनस का टू माइनस का टू प्लस का टू। तो इस पे तो जीरो हो रहा है यहाँ पर, तो इतना फैक्टर मैंने अलग निकाल लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? आप ही देखो, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, डी प्लस टू का तो स्क्वायर और इंटू डी माइनस टू, और इसको तो मैं ले लूँ फाइव टू फाइव जो भी है, फाइव डी के रूप में लिख लूँ, फाइव डी, और ये मेरा अगर डी माइनस माइनस लेके स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दो है, और इसको डी माइनस टू को मैंने क्या लिख लिया, फाइव डी लिख लिया। क्या लिख लिया, फाइव डी। क्लियर। इस प्रकार से आ जाए यदि एफ डी क्या हो, यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगा के एफ डी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, डी माइनस ए की पावर आर इंटू फाइव डी। क्लियर। और देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो वही होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें दे रखी है, एफ डी इंटू ई की पावर ए एक्स। और जहां पर डी, एफ डी की वैल्यू क्या है, ये मैंने क्या फैक्टर कर लिया इसका, एफ डी का फैक्टर इस प्रकार से कर लिया। ये समझ गए होंगे आप। यहाँ से इसको बढ़ा दो, आप समझ जाओगे आप। तो डी माइनस ए की पावर आर इंटू ई, नीचे क्या आएगा, इंटू फाइव डी और इंटू ई की पावर ए एक्स। क्लियर। अब देखो, इसके ऊपर तो जीरो हो नहीं रहा क्योंकि फाइव डी है, फाइव डी तो जीरो नहीं है, तो इसमें तो कोई फैक्टर इस प्रकार से नहीं आएगा जहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो। तो यहाँ पर तो डी की जगह क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो, तो कितना आएगा, डी माइनस ए की पावर आर। क्यों, यहाँ पर तो ए पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो वो हमें करना नहीं है। तो इन वन अपॉन फाइव ए ई की पावर ए एक्स। कोई दिक्कत आएगी इसमें, नहीं आएगी ना। तो इसको लिखो, दिस इंप्लाइज पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स। क्या आ गया हमारे पास, वन अपॉन डी माइनस ए की पावर आर। ये फाइव है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैंने इसको ऐसे प्यार से इसको बाहर निकाल लिया, फाइव ए इंटू ई की पावर ए एक्स। अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें केवल इसकी वन अपॉन डी माइनस ए की पावर आर इंटू ई की पावर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू देखो प्यारे छात्रों कैसे करेंगे, बहुत ईजी मेथड है, क्योंकि जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी को रिपीट करते हुए इस डी माइनस ए की पावर आर जो सदाबहार मेथड है, जो कॉन्सेप्ट बेस है, उसको यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। क्लियर। तो देखो, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ। तो देखो, पहले आप ये वैल्यू पुट करके देखो, डी माइनस वन अपॉन, इसकी वैल्यू पुट करो, फाइंड करो, वन अपॉन डी माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स। क्या आती है भाई, बताओ, आप ही बताओ क्या आती है इसकी वैल्यू, है ना, ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। परिभाषा है कि नहीं, ये परिभाषा ये केवल कि वन अपॉन डी माइनस ए आ जाए, ई की पावर एक्स आ जाए, तो क्या करते हैं, परिभाषा ई की पावर अल्फा आ रहा था वहां पर, तो ई की पावर अल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू जो भी यहाँ पर जो भी आता है। क्लियर, ये परिभाषा ही तो है। तो देखो, यहाँ पर लिख दो, ई की पावर एक्स क्या आ गया, इंटू वन इंटू डी एक्स। तो वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स। क्लियर कट बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप देखो, वन अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर याद करो इंटू ई की पावर एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, वन अपॉन डी माइनस ए इंटीग्रेशन वन अपॉन डी माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स। और वन अपॉन डी माइनस ए की वैल्यू अभी फाइंड कर ही लिया आपने, क्या आ गई, डी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन, ये आई तो आई है, एक्स ई की पावर ए एक्स, यही आई ना भाई, यही तो क्या आती है, वन अपॉन डी माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है, एक्स ई की पावर एक्स। तो ये हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर। अब देखो इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लो, तो दिस इंप्लाइज 1/d माइनस ए का स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स बराबर इसका, ये परिभाषा लगाओ, परिभाषा जो कॉन्सेप्ट बेस है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा लगा रहे थे, डेफिनेशन है ना कि वन यदि जीरो आ जाए तो कैसे लेते हैं, फैक्टर रूप में। तो देखो परिभाषा लगा दो आप, तो ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का ए एक्स और जो भी फंक्शन होता है ये एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स और इंटू डी एक्स। तो क्या आ गया देखो भाई, ये तो कट के जीरो हो जाएगा, तो एक्स बचेगा एक्स इंटू डी एक्स, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर बटे 2 ई की पावर ए एक्स। दो है ना ये, इसको 2 फैक्टोरियल लिख लो आप, तो क्या लिख लो इसको 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से देखो आप और आगे बढ़ेंगे, है ना, तो 1/d माइनस, ये आप खुद करके देखना भाई, ये नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पर, इसको करके आप खुद देखना, यहाँ तक तो होगा नहीं, इसको आप खुद फाइंड करना इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और ई की पावर एक्स। क्लियर। तो ये आप खुद करना, है ना, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा चीज़ें क्या है। तो ये आप घर पे आसानी से बैठ करके तसल्ली से इसकी वैल्यू फाइंड करना। क्लियर। अब देखो इसी प्रकार ये वैल्यू फाइंड कर ली हमने, तो ऐसे रिपीट करो, डी माइनस ए की पावर आर, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, तो कितनी आएगी एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल और ई की पावर ए एक्स। क्लियर। तो ये आएगी, ऐसे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे ऐसे, ये फाइंड कर लेंगे वैल्यू। ऐसे आ जाएगा देखो भाई, डी माइनस ए की पावर आर इक्वल टू एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर ए एक्स। दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको। अब देखो ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू किस में पुट कर दो, इस अपनी जो समीकरण थे ना यहाँ पर, ये इसमें पुट कर दो आप, पी आई इक्वल टू 1/f की पावर एक्स बराबर 1/5 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/d माइनस ए की पावर आर इंटू ई की पावर एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, देखो और देखो d माइनस ए की पावर आर बराबर एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर एक्स। ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर लोगे, क्या करूँ मैं, चलो कर देता हूँ। तो देखो पी आई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, दिस इंप्लाइज पी आई इक्वल टू 1/f d ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इक्वल टू 1/5 और इस पूरे की वैल्यू एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर एक्स। क्लियर। तो आपको करना क्या है प्यारे छात्रों, आपको तो केवल इतना सा करना है, यदि ये जीरो हो जाए जहाँ पर जीरो हो रहा है, ऐसे थोड़ा सा इसका फैक्टर कर लेना ना, गुणनखंड बोलते हैं इसको, गुणनखंड करके देखना। गुणनखंड कर लिया आपने, सबसे पहले तो आपको फैक्टर करो, फैक्टर करके देखो कि भाई किस फैक्टर में उसकी वैल्यू जीरो आ रही। क्लियर। उसको अलग सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो, जिसमें नहीं जीरो आ रही उसको अलग कर लो और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस प्रकार से लिख लो, और जीरो नहीं आ रही वहाँ पर उसकी ए की वैल्यू पुट कर दो, और जिस पे जीरो आ रही है उसको अलग लिख लो, अलग लिख लेंगे। अब आपको तो इतना मेथड क्वेश्चन करेंगे ये नहीं करना, आपको केवल इतना ये ध्यान रखना, फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/f d की पावर एक्स 1/5 एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई की पावर एक्स। क्लियर। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम, यदि एफ ए की वैल्यू जीरो आ जाए तो किस प्रकार से हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपको क्या करना है, इसको याद करना। क्लियर। और अगले वीडियो लेक्चर में प्यारे छात्रों, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर और इस वीडियो लेक्चर में जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझे हैं, इनके आधार पर हम क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।